आज हम वेव के बारे में स्टडी करेंगे। वेव क्या होता है और इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, आज हम पूरा डिस्कशन इसी से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है, ठीक है ना, वो है आपका वेव। ठीक, इस वेव को क्लास 11th में आप वेव के नाम से एक चैप्टर ही पढ़ते हैं, वेव्स के नाम से, और क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स के नाम से आपको समझ में आता है कि वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। इन दोनों चैप्टर्स को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेव होती क्या है और इसको हम कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना, वहीं से आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसमें से मैंने पहले लिखा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can propagate प्रोपोगेट मतलब चलना होता है। फिजिक्स में चलने, ट्रेवल करने को हम प्रोपोगेट के वर्ड से मेंशन करते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोपोगेट, यानी कि लाइट की अगर हम बात करें या फिर एनर्जी की हम बात करें, तो एनर्जी के बारे में हमको पहले से पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरी के हिसाब से, व्हेन वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, यानी कि हम ना ही एनर्जी बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, वी कैन चेंज द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये हम जानते हैं। हमें बात इसकी नहीं करनी, हमें बात एक करनी है कि अगर एनर्जी है तो एनर्जी को एक जगह से दूसरे तक अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, चलाना चाहते हो, तो वो कैसे एक जगह से दूसरे तक ट्रेवल करने के लिए जाती है। तो सबसे पहले न्यूटन ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जब किसी लाइट एनर्जी की बात करते हैं तो लाइट एनर्जी कुछ इस तरीके से एक समय में चलती जाती है। मान लो पहले जगह पे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर ऐसे चला गया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। अब न्यूटन के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजन, ठीक है ना, उनका नाम था हाइजन, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लाइट रे की फॉर्म में नहीं चलती, लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। अब यहीं से वेव नेचर को मैं आपके सामने रखूंगा और आप समझने की कोशिश करेंगे कि वेव नेचर में उन्होंने कहा क्या था। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी लाइट को समझे तो मैंने आपके सामने एक फिगर बनाना है, मैं अभी आपको इस फिगर को समझाता हूं। यहां पे आप क्या समझे, यहाँ पे आपको एक स्थिर पानी यानी कि कांस्टेंट वाटर सपोज करना है, जहाँ पे आप किसी लेक के किनारे, किसी भी लेक इन सेंस आप किसी पॉन्ड के किनारे अगर आप चले जाएं और वहाँ पे अगर किसी पत्थर को आप क्या करें, उस पॉन्ड में फेंकें, तो जिस पत्थर के द्वारा जहाँ पे इम्पैक्शन होता है, यानी पत्थर जहाँ के जाके पानी में गिरता है, तो पानी में गिरने के कारण जिस जगह पे पानी में पत्थर जाके गिरता है वहां का पानी अपने जगह से डिस्टर्ब हो जाता है, अपने जगह से हट जाता है। तो जहां पे पानी अपने जगह से हटता है तो पत्थर नीचे जाता है। पत्थर के नीचे जाने के कारण, ध्यान से समझेंगे, पत्थर के नीचे जाने के कारण वहां पे जो स्थिर पानी होता है वो भी कहाँ चला जाता है, नीचे जाने लगता है। जब पानी नीचे जाने लगता है तो पानी के पास अपनी की प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसके बेसिस पे वो फिर से अपनी जगह पे आने की कोशिश करता है। इसको आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, दैट इज इलास्टिसिटी। उसके पास अपनी इलास्टिक पावर होती है, जिसके बेसिस पे वो फिर से अपने जगह पे आने की कोशिश करता है। ध्यान से समझे, अभी पानी जब पत्थर के द्वारा नीचे किया जा चुका है और वो फिर से जब अपनी जगह पे आने की कोशिश कर रहा होता है, तो जब वो अपने जगह पे आने की कोशिश कर रहा होता है तो वो मेन पोजीशन पे ही डायरेक्ट नहीं रुक जाता। वो क्या होता है, जब नीचे गया है तो नीचे से जब ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो यहीं पे नहीं रुक जाता, इससे कहाँ चला जाता, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर गया वो फिर से मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, तो मेन पोजीशन में आने से पहले वो कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके के पार्ट आप लोगों को होने लगता है, एक तरीके का मोशन आप लोगों को देखने को मिलता है, इस तरीके का कुछ मोशन वहाँ पे होने लगता है। और एक समय के बाद वो पानी क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट होकर एक जगह पे रुक जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, आप इसका एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। इसी तरीके से हाइजन ने इसको समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप किसी भी पत्थर को किसी पॉन्ड में फेंकें तो वहां पे जो
पार्ट प्रोड्यूस होता है उसको आप देखेंगे तो पहला निकला, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके का। ये निकलते कैसे, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे जब पत्थर गिरता है, ध्यान से समझे, यहाँ पे पत्थर जब गिरता है तो पत्थर कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। उसके बाद जब पत्थर अंदर की तरफ गया है तो जो पानी डिस्टर्ब हुआ है और डिस्टर्ब पानी भी कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। लेकिन उसके पास अपनी इलास्टिक पावर होती है जिसके बेसिस पे वो कहाँ आने की कोशिश करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो ऊपर आता है तो अपनी मीन पोजीशन से भी कहाँ चला आता है, थोड़ा सा ऊपर चला आता है। ठीक है, तो मीन पोजीशन से ऊपर जब आने को दिखने लगता है तो इसकी फर्स्ट वेव आप लोगों की मेंटेन हो जाती है। ये देखिए, ये कुछ फर्स्ट सर्कुलर पार्ट आप लोगों का क्या होता है, मेंटेन होता है। अच्छा, जब फर्स्ट सर्कुलर पार्ट मेंटेन हो गया तो ये फिर से इलास्टिक कंडीशन के कारण ये फिर से अपनी मीन पोजीशन पर जाने का प्रयास करता है, फिर से कहां जाने लगता है, नीचे जाने लगता है। तो बीच में आपको गैप मिलता है। अच्छा, उसके बाद फिर से ये कहां चला था, फिर से ऊपर की तरफ, नीचे जाने के बाद नीचे वाला भी बनता है लेकिन नीचे आपका दिखता नहीं। तो फिर आप ऊपर की तरफ जब ये फिर से आता है तो फिर दूसरा डिस्टर्बेंस, तीसरा डिस्टर्बेंस, इसी तरीके से डिस्टर्बेंस आपको दिखता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पानी को भी अगर आप सपोज करें तो पानी में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है वो किस फॉर्मेट में चल रहा है, वो रे के फॉर्मेट में नहीं चल रहा, वो कुछ इस फॉर्मेट में चल रहा है। अच्छा, अगर इसी चीज को हम ऊपर से देखते हैं तो हमको ऐसा दिखता है कि हाँ कुछ ऐसे क्रिएट होता है। लेकिन लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और कहीं दूर जाके किसी पॉन्ड में कोई पत्थर अगर गिरता है तो वो हमें कैसा दिखता है, अगर हम इधर खड़े हैं तो हमको ऐसा दिखेगा कि ये कुछ पानी का जो बहाव है इस तरीके से हमारी तरफ चलते हुए आ रहा है। ठीक है ना, ये इस तरीके से हमारी तरफ ट्रेवल करते हुए आ रहा है। ये जो हमारी तरफ ट्रेवल करते हुए आ रहा है इसी को हम लोगों ने वेव फ्रंट का नाम दिया है। इसी को हम लोगों ने वेव फ्रंट का नाम दिया है, जो हमारे पास आने की कोशिश कर रहा होता है। तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन आ गई कि लाइट के बारे में आपने जो कहा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोपोगेट, किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, तो न्यूटन ने भी बताया स्ट्रेट लाइन बेसिस पे और हाइजन ने बताया वेव के फॉर्मेट में। रे वाला मैंने आपके सामने मेंशन इस वजह से नहीं किया क्योंकि रे का पार्ट आप लोगों ने क्लास 4-6 में ही मेंशन किया था, लेकिन ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको एक बार समझाई देता हूं। रे वाला भी आप लोग अगर एक मोमबत्ती कंसिडर करें, ठीक है ना, एक मोमबत्ती अगर आप लोग कंसिडर करें, एक कैंडल रखें और उसके सामने आप कार्डबोर्ड लगाएं, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आप क्या लगाएं, कार्डबोर्ड लगाएं, और इन कार्डबोर्ड्स में अगर आप लोग ब्लॉक करें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ब्लॉक करें तो इससे जो रे आती है वो स्ट्रेट होके यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखती है। ठीक है ना, ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखती है, पहला पार्ट। अच्छा, इस कार्डबोर्ड को अगर हम अपनी जगह से हटा दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है ना, इसको जब ऊपर कर दें यानी कि इसका ब्लॉक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो आपको क्या दिखता है कि स्क्रीन के ऊपर ब्लैक स्पॉट बन जाता है, यानी कि वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम कह सकते थे कि लाइट क्या चलती है, स्ट्रेट चलती है, क्योंकि जब हमने ब्लॉक बनाया था तो लाइट वहां से एंटर करके यहां तक पहुंच गई थी। अब मैंने जैसे ही इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो लाइट ऐसे जाके ऐसे नहीं गई, वो सीधा गई, और सीधा तो सरफेस से हमको उसको जगह मिला नहीं जाने का आगे, इस वजह से वहीं का वहीं क्या हो गई, रुक गई। ठीक है ना, वहीं पे उसका क्या करने लगा, आप लोगों को फोटो दिखने लगा, इमेज दिखने लगा, यानी कि यहां तक लाइट नहीं पहुंची। तो ये इस बेसिस पे न्यूटन ने कहा था कि लाइट क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में चलती है। हाइजन ने बताया कि लाइट की अगर आप बात कर रहे हैं तो लाइट भी आप लोगों के सामने मैंने लिखा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइट भी एनर्जी है और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो भी एनर्जी है। तो बात अगर लाइट की ना की जाए, केवल एनर्जी की जाए, तो एनर्जी दो तरीके से चल सकती है, पहला स्ट्रेट लाइन मोशन में, दूसरा वेव मोशन में। किसकी बात सही थी यह अभी कह पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी हम जैसे जैसे आपको क्लियर करते जाएंगे, चीजें स्टेप करते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या आगे की कहानी हुई और क्या इसका निष्कर्ष निकला। वही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप इसको समझने के लिए आगे बढ़े तो ये हमारा न्यूटन का पार्ट था और हाइजन का पार्ट था, जो कि इन लोगों ने मेंशन किया। इसके बाद फिर हाइजन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि न्यूटन एक बड़े साइंटिस्ट थे और उनकी बातों को काटने के लिए उनको बहुत बड़े फैक्टर्स देने पड़ते, ठीक है ना, उनको बहुत बड़े फैक्टर्स देने पड़ते तभी वो उन्हें गलत कह सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा क्या कि अगर आप लोग इस तरीके का कोई घर सपोज करें जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, एक आपका घर है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, और इस खिड़की के इन सारी खिड़कियों में मैंने एक खिड़की कहीं खोल रखी है, मैंने कोई एक खिड़की खोल रखी है। अच्छा, एक खिड़की अगर आप लोगों ने खोल रखी है तो लाइट वहां से क्या करेगी, इंटर करेगी। अगर लाइट वहां से इंटर करती है तो यहां पे आप लोगों ने एक टेबल बेंच लगा के आप यहां पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
तो हाइजन ने पूछा कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में चलती है तो यहां पे आप लोगों का ये इसको आके स्ट्राइक करना चाहिए और लाइट को यहीं पे रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जब आप लोग सनरे से खिड़की खोलते हैं, यहाँ पे खिड़की आपकी खुली हुई होती है, तो आपको दिखाई क्या देता है कि यहाँ के ऑब्जेक्ट न रखने के बाद भी अगर आप यहाँ पे भी बैठे हैं तो भी आपके पास रोशनी आती है और वहाँ पे भी बैठ के आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ समझ में आता है। तो हमारे लिए सोचने की बात ये हो गई कि खिड़की मैंने यहाँ पे खोल रखी है, मैं यहाँ पे बैठता तो यहाँ पे बैठ के पढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पे लाइट गई तो गए कैसे। तो न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन किया कि मैंने अपने फिजिक्स में इसको मेंशन किया है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है और लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये इस चीज को तो मेंशन कर दिया कि रिफ्लेक्शन जैसा एक प्रोसेस होता है जिसमें बाउंस बैक की कंडीशन होती है और इस तरीके से लाइट वहां पे पहुंच जाती है। अब ये फिर से एक टास्क आ गया कि अगर आपने कहा है कि एनर्जी किस फॉर्मेट में चलती है, वेव के फॉर्मेट में चलती है, तो अब आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि एनर्जी वहां तक कैसे गई। अगर यहां से एनर्जी गई है तो वहां तक पहुंची कैसे, वेव के फॉर्मेट में। तो हाइजन ने इस चीज को प्रूफ किया किस तरीके से। उन्होंने कहा क्या कि अगर आप एक बाल्टी के पानी को इस घर के सामने गिरा दें, ठीक है ना, तो बाल्टी का जो पानी है वो कुछ इस तरीके से फैलते हुए आगे बढ़ता है। आप जानते हैं पानी को अगर आप कहीं पे भी सरफेस पे गिराएं तो पानी फैलते हुए क्या होता है, आगे बढ़ता है, वो पूरा फैलने लगता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो फैलते हुए आगे जाता है। तो पानी फैलते हुए जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे इसके कॉर्नर पे घुसा और यहाँ पे जब आया तो ये क्या करता है, इस तरीके से फैलते हुए आगे बढ़ गया। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से हमारा एक दूसरा रूम कनेक्टेड है, ठीक है ना, यहां से एक दूसरा रूम कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो वेव का फॉर्मेट आता है तो इस रूम में भी क्या करने लगता है, फैलने लगता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का एक रूम कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी क्या करता है, यह वेव के फॉर्मेट में इस तरीके से कनेक्टेड होने लगता है। यह नेचर देख के हम स्तब्ध रह गए कि लाइट वेव के भी फॉर्मेट में आगे बढ़ सकती है और लाइट रे के भी फॉर्मेट में आगे बढ़ सकती है। अब हमारे फॉर्मेट में ये समझ में आया कि एनर्जी जो कि एक लाइट जो कि एक एनर्जी का फॉर्मेट है वो वेव के फॉर्मेट में भी आगे बढ़ सकता है और रे के फॉर्मेट में भी आगे बढ़ सकता है। फिर नेक्स्ट थ्योरी क्या आई कि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हमको समझना पड़ा कि इन दोनों में से सही क्या है, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, इनमें से कोई एक सही है कोई एक गलत है, ये कैसे किया जाए। इसी चीज की स्टडी आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है। उसी समय हाइजन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा क्या कि आप वेव के फॉर्मेट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने किया क्या, एक टॉर्च यहां जलाया और इसके ऊपर से एक स्क्रीन के ऊपर जो लाइट पहुंची वो कुछ ऐसे रही। अच्छा, उन्होंने एक दूसरा भी टॉर्च सपोज किया, एक दूसरा टॉर्च कंटेन किया और इस टॉर्च को कुछ समय के लिए बंद किया। जब इस टॉर्च को बंद किया तो यहां से कुछ रोशनी यहां तक पहुंची, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर हम क्या कर दें, दोनों के दोनों टॉर्च को एक साथ ऑन कर दें, दोनों के दोनों टॉर्च को अगर एक साथ ऑन कर दें तो होना क्या चाहिए, पहले के करस्पॉन्डिंग, यानी जब एक टॉर्च हम जला रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग लाइट ज्यादा अच्छी तरीके से, यानी कि जो स्क्रीन है वो ज्यादा ब्राइट दिखेगी, क्रम ब्राइट दिखेगी, क्या दिखेगी। तो सारे लोगों ने आंसर दिया कि ज्यादा अच्छे तरीके से ब्राइट दिखेगी। लेकिन उन्होंने जब उस टॉर्चों को जलाया, जलाने के बाद देखा तो यहाँ पे स्क्रीन जो आप लोगों का ब्राइट की बात की जा रही थी वो डार्क हो गया, यानी कि दोनों टॉर्च जल तो रहे थे लेकिन जलने के बाद भी यहाँ पे ब्लैक स्पॉटेड पड़ा हुआ था। अब ये एक तरीके का जादू था। फिजिक्स में इसको एक तरीके का जादू माना गया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि दोनों टॉर्चों को अगर एक ही जगह पे हम जला के देख रहे हैं उसके बाद भी जो हमारा स्क्रीन है वो ब्लैक स्पॉटेड दिख रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो फिर हाइजन ने कहा कि जैसा मैंने कहा कि लाइट हमेशा वेव के फॉर्मेट में चलती है और वेव नेचर आप जानते हो कैसे होता है, लाइट क्या होता है, इस अगर वेव के फॉर्मेट में चलती है तो ये आप लोगों का वेव नेचर है। अच्छा, अगर ये इस तरीके का वेव नेचर आपको समझ में आता है और दूसरी रे जो आप लोगों ने भेजी है उसमें पहली रे ऐसी गई और दूसरी रे कुछ ऐसे चली गई, ठीक है ना। तो ये देखो, ये ऊपर और ये नीचे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। रिजल्टेंट हमारे पास क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन मिलता है। और स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है कि उस पर किसी तरीके की एनर्जी फ्लील नहीं होती है, यानी कि वहां पे ब्लैक स्पॉटेड पड़ जाता है, इस कारण से वहां पे ब्लैक स्पॉट हमको दिखा। तो सभी साइंटिस्टों ने इस चीज को एग्री किया कि हाँ, आपके जो कहा जा रहा है कि लाइट क्या करती है, यहाँ पे जो वेव फॉर्मेट में चलती है
वो सही दिख रहा है, लेकिन उसी समय हाइजन ने इस चीज को भी मेंशन किया न्यूटन को समझाने और दिखाने और न्यूटन की थ्योरी को गलत करने के लिए कि ये आप रे ऑप्टिक्स के थ्रू, यानी कि आप रे ऑप्टिक्स के थ्रू अगर इस चीज को करके दिखा दें, यानी कि इसके और इसके लाइट के जलाने के बाद अगर यहाँ पे ब्लैक स्पॉटेड पड़ा तो रे ऑप्टिक्स में आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में कोई भी चीज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती, तब एक दूसरे को जब कैंसिल आउट नहीं करती तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट कैसे पड़ा। अब रे ऑप्टिक्स के पास ये थ्योरी नहीं थी जिसके बेसिस पे वो एक्सप्लेन कर सकें कि उस तरीके से उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ समय के लिए यह मान लिया गया कि न्यूटन के द्वारा जो बताया गया था कि एनर्जी रे ऑप्टिक्स यानी कि रे के फॉर्मेट में चलती है वो गलत है, जबकि एनर्जी किस फॉर्मेट में चलती है, वेव के फॉर्मेट में चलती है, यही बताया गया था। और ये सारे एक्सपेरिमेंट लाइट से रिलेटेड थे, लेकिन लाइट के बारे में भी मैंने आपसे क्या बताया कि लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चीज मेंशन हुई। अब इसके बाद एक और चीज हमारे सामने आई, दैट इज डुअल नेचर, ठीक है ना। आइंस्टीन और उनके साथ में कुछ और एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, उन्होंने ये चीज मेंशन किया कि लाइट जो है या फिर एनर्जी कई फॉर्मेट में डुअल नेचर के साथ चलती है, यानी कि उनके पास रे भी होता है और वेव भी होता है। जब डुअल नेचर आएगा वो कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज को भी हम समझेंगे। लेकिन सारे की सारी कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी, वेव ऑप्टिक्स की, वेव नेचर की, वो ये रही, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोपगेट। किस तरीके के प्रोपगेट कर सकती है, वो रे के फॉर्म में करेगी या वेव के फॉर्म में करेगी। तो बाद में माना गया वेव के फॉर्म में पड़ेगी, वेव के फॉर्म में चलती है तो कैसे कैसे चल सकती है, इसी की पूरी फिजिक्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी पड़ती है, जिसके नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब यहाँ पे आप सीखेंगे। तब तक के लिए इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप मेंशन कर लें, इसके आगे की चीजें मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा।